टाइल बीम का बना हुआ था और उस पे 2 फ्लोर जो है ना वो आरसीसी बना रहे थे। अब देखिए इनके पास इतनी अक्ल नहीं है और हमारे इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रहा है, केडीए क्या कर रहा है कि नीचे टाइल बीम है उसके ऊपर आरसीसी बना रहे। किसने अप्रूवल दिया, कैसे काम हो रहा था? परेशानी की बात ये है कि मालूम नहीं चल पा रहा अभी तक कि ये बिल्डिंग कौन कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है आबादी के बीचों बीच और वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। ना स्टेट एजेंट का पता चल रहा है अभी तक और ना पता चल रहा है कि कौन बनवा रहा था, ये मालिक कौन है। यहाँ पर पता ही नहीं अब तक किसी को कि इसका ऑनर कौन है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कौन इस तरह की बिल्डिंग की तामीर करवा रहा था। अगर इन चीज़ों को फाइंडिंग की जाए फिर गवर्नमेंट उन्हीं लोगों से मुआवजा दिलवाए। मेन कसूरवार वो हैं जो एसबीसीए के एम्प्लॉई हैं जिनको यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। वो यहाँ पर आते हैं, एक छत के 50,000 रुपये दे दो, लाख रुपए दे दो और डाल लो छत। अभी मजीद काम करने शाम होने वाली है, काम आउट कर इनको इधर। देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पर जो हैं किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं, रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। ये देख लें रेस्क्यू खड़ा हुआ है यहाँ पर।
मेज़बान फरहान खान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं शाह फैसल 5 नंबर पर, जहां एक 3 मंजिला बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई है। यहां पे 3 जो लोग हैं वो यहां पर मलबे में दबे हुए थे, जिनको निकाल लिया गया है और रेस्क्यू का अमला यहां पर मौजूद है। यहां पर रेस्क्यू का काम जारी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और कुछ यहाँ पर टाउन चेयरमैन आए हुए हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमांडर, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? सर तकरीबन 10:30 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। अब तक तकरीबन 4 डेड बॉडी रिकवर हो गई है, जिसमें से एक हमें सस्पेक्ट है कि विक्टिम एक और मौजूद है। उसके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएगा फिर हम कोई कंप्लीट बात कर सकें। अभी इसके अंदर सुन रहे थे कि एक बच्ची मौजूद है, तो उसका कुछ बारे में आपको पता है? जी सर, उसी के लिए सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा है, उसको अभी फाइनलाइज करेगा अभी। अच्छा, तो कंफर्म है ये बच्ची यहाँ पर है? सर कंफर्म नहीं है, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ताल्लुक़ सिंधवा स्काउट रेस्क्यू टीम से है और हम सब मिलके जो कम्बिनेशन जो हमारा रेस्क्यू इदारे हैं, जिसमें 122 है, हमारा USR KMC है और रेस्क्यू टीम सिंधवा स्काउट, छिपा वाले भी हमारे साथ शामिल हैं और ईदी वाले शामिल, ये सब मिलकर कम्बिनेशन ऑपरेशन रेस्क्यू का आप लोग करते हैं। और जब से पता चला कि यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है तो तमाम इदारे जो है यहाँ पहुँच चुके थे और इसमें सुबह से ये लोग, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब टाउन नाजिम को, गौर खटक साहब को, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद रही और अभी तक यहाँ मौजूद हैं और अपनी निगरानी में इन्होंने काम करा। मैं यहाँ पर 11-12 बजे करीब हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर, लेकिन मुझसे पहले लोग यहाँ आ चुके थे और काम हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह टीमें काम कर रही थी हमारी। तो ये बता सकते हैं कितनी बॉडियाँ यहाँ से? तकरीबन 5 बॉडी जो है अब तक रिकवर हुई हैं यहाँ से, जिसमें 3 मजदूर की हैं जो कि बेचारे काम कर रहे थे और बाकी 2 जो लोग हैं वो यहाँ पर जो गुजर रहे थे, कोई उनका अभी तक निशानदेही नहीं हुए, लेकिन 2 रोड पे जो लोग थे उनके। ये कहना चाहूँगी जो अभी हादसा हुआ है उसमें जो मर गए बेचारे, उनका क्या कसूर है? सुबह 9:45 बजे के टाइम हमें ब्लास्ट की आवाज़ आती है, एकदम ज़मीनें हिल जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं। हम जब यहाँ आते हैं तो लोग महरूम हैं, वो किसी के लवाहिकीन हैं, वो रो रहे हैं। ऑन द स्पॉट 3 हमें पता चला है कि 3 लोग मरे, ठीक है। और जितने ज़ख्मी हैं यार, मैं क्या बताऊं, मैं आप मुझे बताएं ना, जो लोग मरे इनका कौन कफालत कौन करे? ऑन द स्पॉट जब मैं आई थी 10 बजे का टाइम था, 10:05 का टाइम था, तो 3 का तो मुझे पता चला था क्योंकि उनके लवाहिकीन इसी गली में खड़े हुए रो रहे थे, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि एम्बुलेंस में डाल के उन्हें भेज दिया, उसी टाइम एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, हमें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर। मजदूर भी थे, देखिए मजदूर थे, वो भी तो इंसान थे, पर यहाँ पे ये रिहायशी जगह है, यहाँ के लोग निकल के बाहर बैठते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं। बच्चे कितने ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग बाहर बुजुर्ग बैठे थे वो कितने ज़ख्मी हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं। सुनने में यही 3 मंजिला बिल्डिंग थी, वो भी ऐसी थी, नीचे का जो था उनका टाइल बीम पे था, फिर उसके ऊपर वो टाइल बना। बाजी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं भी कुछ नहीं कहना चाह रही बेटा, जो इन्होंने कहा वही मैं कहना चाह रही हूँ। भाई गली में जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर साहब। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ सुबह तकरीबन कोई 10 बजे, और सुबह 10 बजे से हमारे टाउन की टीम रेस्क्यू 111-122 पुलिस रेंजर तमाम इदारे यहाँ खड़े, और मैं इदारों को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अभी तक कोई 5 डेड बॉडियाँ हम रिकवर कर चुके हैं, 5 डेड बॉडियाँ रिकवर कर चुके हैं और अभी और भी काम जारी है। अब मैंने कहा मस्जिदों में ऐलान करवा लेते कि अगर किसी का कोई बंदा या कोई मिसिंग पर्सन है, ताकि हम काम आगे करें, नहीं तो हम काम रोक देंगे। मलबा है, ये गली में आएगा तो और नुकसान होगा। ये बराबर वाली बिल्डिंग भी कमज़ोर है तो इसको हम रोक देंगे। अच्छा, ये आप बताएंगे कितनी मंजिला बिल्डिंग थी? ये मुझे जो रिपोर्ट है, हम तो गिनने के बाद आए, मुझे जो रिपोर्ट है वो ये है कि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर था वो टाइल बीम का बना हुआ था और उस पर 2 फ्लोर जो है ना वो RCC बना रहे थे। अब देखिए इनके पास इतनी अक्ल नहीं है, और हमारे इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रहा है, KDA क्या कर रहा है कि नीचे टाइल बीम है उसके ऊपर RCC बना रहे हैं। किसने अप्रूवल दिया, कैसे काम हो रहा था?
तो उसी की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। और ये मैं तो कह रहा हूँ ये हादसा अल्लाह पाक इस जिनके लौकीन गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बड़ा हादसा है, गली के बीच में इस तरह का हादसा है, इसमें 30-40 बच्चे होते हैं और लोग होते, क्या होता। अच्छा, इसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं वो आप ये बता सकते हैं कि एक ही ख़ानदान है या मज़दूर हैं, कौन है? अच्छा, इसमें जो हलाकतें हुई उसमें तीन तो ऐसे जो यहाँ काम कर रहे थे, मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, दिहाड़ी लगा रहे थे। और एक दो मेरा ख्याल है लोकल लोग थे, कोई गाड़ी वाला था, कहता गाड़ी वाला था या गोला घंटे वाला था, उसकी मुझे रिपोर्ट है। अभी हमें एक्यूरेट बिकर नहीं आया और उसमें मेरा ख्याल है 2 रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिहाइश यहाँ किसी की थी? मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है कुछ। हाँ, एक बंदे की रिहाइश इधर है, वो अभी हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा हमारे पास ऑफिस में, और हमारे लोग गए हैं हॉस्पिटल, उधर से भी डेटा कलेक्ट। अच्छा, वो अभी एक सुन रहे हैं कि एक बॉडी बच्ची की यहाँ पर है, ये हम भी सुन रहे हैं, मैं यही सुन रहा हूँ कि एक बच्चे की डेड बॉडी है, लेकिन अभी तक बच्चे के कोई मिसिंग पर्सन वाला हमारे पास कोई आया नहीं है। मैंने अभी मस्जिद में ऐलान भी करा रहा हूँ कि अगर किसी का बच्चा मिस पर्सन है, ठीक है, सुबह से 10 बजे से है, तो वो अभी तक आ गया होता है। लेकिन ये मेरे ख्याल है अफवाह, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। अगर होगा तो हम ये ऑपरेशन रात को भी पूरी रात जारी रखेंगे जब तक हम रिकवर नहीं करें। देखिए, मैं यहाँ पे तकरीबन सुबह से 10 बजे से मौजूद हूँ और ये टाइम हो गया। इसमें इस वक्त तक तकरीबन मेरे ख्याल से 3 डेड बॉडीज़ निकल चुकी हैं और 2 ज़ख्मी भी इसमें से बरामद हुए हैं, और ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन 3 भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मेन चीज़ ये जाती है कि ये जो हुआ है हादसा, ये हुआ कैसे है। देखिए, मैं इसमें कसूरवार नहीं ठहराऊँगा कि यहाँ पे जो मकान बना रहे थे वो कसूरवार हैं, या जो एक जाहिल ठेकेदार होता है वो बना रहा होता है वो कसूरवार है। मेन कसूरवार वो हैं जो SBCA के एम्प्लॉई हैं, जिनको यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। वो यहाँ पर आते हैं, एक छत के 50,000 रुपये दे दो, लाख रुपए दे दो और डाल लो छत। उन्होंने नहीं देखना है कि आपके पास कोई मैप, कोई नक्शा है या नहीं है। उनको सिर्फ गर्ज है अपने पैसे से। उनको ये गर्ज नहीं है कि ये टाइल बीम के ऊपर एक डली हुई छत, उसके ऊपर 2 छतें डलनी हैं, कैसे गिर सकती हैं और गिर गई। इस चीज़ को देखने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि या तो SBCA वालों का आना बिल्कुल बंद हो जाए, और अगर आ रहे हैं शाह फैसल के अंदर या इस कराची के अंदर, तो कम से कम बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ड्राइंग चेक करें और उसका फिर लोड बेयरिंग वगैरह हर चीज़ चेक की जाए, उसके बाद फिर बिल्डिंग बनवाने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज एक हुआ है, कल दूसरा भी होगा। बीम का आपको पता है कि ना कॉलम होते हैं, ना कोई बीम होता है, ना उसकी कोई स्ट्रेंथ होती है। उसके ऊपर अगर जो मालिक मकान है उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर बना दें, SBCA वाला आया होगा, उसने डिमांड की होगी लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपये दे दो, ओके जी बना लो। अब ऊपर वो बनाता हुआ जा रहा है, उसने आगे कितना लेकर गया है, ऊपर कितना लेकर जा रहा है, उनको उससे गर्ज नहीं है। ये सारा हादसा हुआ है सिर्फ नाअहली SBCA की है, इसके अलावा कुछ मौजूद हैं। और इस वक्त महाजिर कौमी मोमिन की पूरी क़यादत यहाँ पे मौजूद है। तनवीर कुरैशी भाई हमारे साथ मौजूद है, आरिफ आजम भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, जगह पर आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बस हमें जैसे ही पता चला तो दोपहर में भी हमारे साथी यहाँ मौजूद थे और कामों में मसरूफ़ थे। परेशानी की बात यह है कि मालूम नहीं चल पा रहा अभी तक कि ये बिल्डिंग कौन कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है आबादी के बीचों बीच, और वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। ना स्टेट एजेंट का पता चल रहा है अभी तक, और ना पता चल रहा है कि कौन बनवा रहा था, ये मालिक कौन है। 6 डेड बॉडियाँ निकाल चुके हैं यहाँ पे हमारे कारकुनान और ज़िम्मेदारान, और इमदादी कार्रवाइयाँ जो लोग कर रहे हैं, यहाँ टीमें आई हुई हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन हमारे लिए परेशान कुन बात है कि DC साहब ने शायद सुबह विज़िट किया है, लेकिन अभी तक वो परेशान है यहाँ के। मेरे ख्याल में तनवीर भाई ने अपनी सारी बातें कर देंगी। अब जो मामलात रह गएंगे वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के तरफ चले जाते हैं ना। ज़्यादातर मामलात उन्हीं की तरफ जाते हैं। आवाम की हिफाजत, आवाम के साथ जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं हादसाती तौर पर, उसमें ना इस तरह हमारे जो DCs होते हैं या मशीनरी होती है हुकूमत की, जब वो अपनी नाअहली दिखाती है तो बहुत अफसोस होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि बिल्डिंग सिर्फ गिरी है, बिल्डिंग के साथ लोग मरेंगे, ज़ख्मी हुए हैं। अभी भी हमारे सामने लोग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो लाशें हैं उनको दे तो दी गई हैं, ना नहलाया गया है, ना धुलाया गया है। उनके जो भी लवाहिकीन हैं वो बेचारे परेशान हैंगे। तो अगर गवर्नमेंट इतनी बेहिसी का मुजाहरा करती है तो ये नाकाबिले अफसोस वाली बात है। महाजिर गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने साथियों के साथ, अभी तनवीर ने बताया जैसे कि AC साहिबा से इन्होंने बात करी है, हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी मशीनरी है गवर्नमेंट की वो हरकत में आए, और जो भी वाक़या है इसको नोटिस में लाए। जो इसके विक्टिम्स हैं उनके साथ बेहतरीन से बेहतरीन उनको फैसिलिटेट किया जाए। जो लोग एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतें, यहाँ पर पता ही नहीं अब तक किसी को कि इसका ऑनर कौन है।
सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कौन इस तरह की बिल्डिंग की तामीर करवा रहा था। अगर इन चीज़ों को फाइंडिंग की जाए फिर गवर्नमेंट उन्हीं लोगों से मुआवजा दिलवाए जो लोग इसके अंदर शहीद हुए। मैं तो बोलूँगा लाजमी एक हादसा आएगा, शहीद में उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ज़ख्मी को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआजिर गवर्नमेंट बिल्कुल इनके साथ खड़ी भी रहेगी। अगर कहीं पर इस तरह का वाक़या होगा कि कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम पीछे से आएंगे और हम भरपूर तरीके से इनकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे।